पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। उसी के कुछ समय पहले कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार का जो प्रशासनिक माहौल है वो कहीं ना कहीं दागदार होता नज़र आया, क्योंकि इलाहाबाद में जो कांड हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए था जिससे वो घटना ना घटे। लखनऊ में अभी जीवा हत्याकांड को लेकर सभी लोग जानते हैं और इस समय हम उच्च न्यायालय लखनऊ में बैठे हुए हैं और हमारे साथ खुद इस समय अवध बार एसोसिएशन के मनोज कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या चाक चौबंद व्यवस्थाएं उसके बाद की गई हैं और उससे पहले क्या व्यवस्था था। अच्छा, सबसे पहले हम वकील साहब के बारे में ये बता दें कि ये पहले वकील ऐसे हैं जिन्होंने खुद महामंत्री क्रिमिनल वे पे चुने गए हैं और कहीं ना कहीं अगर हम इनकी बात करें तो एक बड़ी जिम्मेदारी उच्च न्यायालय तौर पे बार एसोसिएशन है, अवध बार एसोसिएशन इनकी बनती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो यहाँ की जिम्मेदारियाँ हैं उसको किस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है ये हम खुद उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव चैनल पे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह व्यवस्थाएँ चल रही हैं काफ़ी बेहतर मानी जा रही थी, लेकिन इलाहाबाद वाला जो कांड हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए। उसके बाद लखनऊ में फिर वही कांड दोहराता है। उसके बाद जो अभी की स्थिति है, सिक्योरिटी व्यवस्था काफ़ी मजबूत देखने को मिल रही है। हम मीडिया कर्मी, हमें आने में दिक्कत हो रही थी। खुद जब इलाहाबाद वाला कांड हुआ उसमें मीडिया के आदमी का नाम आया कि वो मीडिया का आदमी बनकर सामने आया। उसके बाद फिर खुद अधिवक्ता बनकर बंदा पहुँचा। तो ये व्यवस्था में कहाँ से कमी आई जो इतनी बड़ी गलती हुई? देखिए, पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको शुभकामना देता हूं कि आप हमारे कार्यालय आए। और मैं अवध बार एसोसिएशन में फरवरी 2023 में मैं महासचिव चुना गया। इसके पहले अवध बार एसोसिएशन एक गरिमामयी संस्था है, 1901 की संस्था है। हमारे हाई कोर्ट में हर जगह से सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हम लोगों ने पार्किंग में भी जो वाहन आते हैं उसकी भी सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान दिया है। एडवोकेट्स जो हमारे आ रहे हैं उनको भी हम लोग ध्यान देते हैं। रही बात, आपने एक बात हमसे कही कि हम लोगों को भी आने में दिक्कत होती है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। जैसे मुझे जानकारी हुई कि आप लोग आ रहे हैं, मैंने फ़ोन किया, माननीय रजिस्ट्रार के यहाँ से फ़ोन गया, आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि आप पुलिस प्रशासन सब एक न्यायिक व्यवस्था के पार्ट हैं और बिना सबके सहयोग के कोई व्यवस्था अच्छे ढंग से नहीं चल पाती है। रही बात की जो ये चूक हो रही है शासन और प्रशासन के द्वारा, इस पर हम लोगों ने अपने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात भी हमने की है। हम जब से महासचिव चुने गए हैं अपने यहाँ जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने के लिए अभी बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, सिकंदर यादव हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, अरविंद तिवारी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इन सब के नेतृत्व में हमने कई टीम भेजी है। जुरिस्डिक्शन का भी विस्तार कर रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी हमारी मांग बहुत तेज़ है और हम उस पर कार्य कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में शासन स्तर पर और केंद्र में भी कई चिट्ठियां भी भेजी हैं, जिस पे ये हमको लगता है कि बहुत से जल्द इसका भी निराकरण किया जाएगा। रही बात जो बेसिक आपने सबसे बड़ी बात कही कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं चूक है, तो इस बात पे मैं भी शासन को मैंने अभी पत्र लिखा जिस दिन ये घटना हुई कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक नहीं होनी चाहिए। अगर सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो गई, क्योंकि हम अवध बार एसोसिएशन के अमित जायसवाल जी जो कि उपाध्यक्ष के रूप में पूरा यहाँ पर उच्च न्यायालय में देखरेख कर रहे हैं और साथ में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जो व्यवस्थाएं 6 महीने में स्थापित की गई हैं कितनी बेहतर है और आगे की क्या तैयारियाँ हैं। पहले तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 6 महीने में काफ़ी कुछ बदला है, कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव भी उत्तर प्रदेश में आए कोर्टों के अंदर। उन मुद्दों पे बात न करते हुए अब 6 महीने में जो तैयारियां की, क्या खास की गई हैं और आगे क्या खास तैयारियां हैं? जी, जैसा कि पूर्व में हमारे महामंत्री जी श्री मनोज मिश्रा जी ने बताया कि अभी उनके 6 महीनों में हम लोगों ने कई कार्य किए हैं। क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बिल्डिंग के लिए एक मेन मुद्दा है। उच्च न्यायालय हमेशा सिक्योरिटी जोन में रहता है, तो इसलिए हमारे माननीय सीनियर जज और हमारे महामंत्री अध्यक्ष जी मिल के हम लोग एक सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं कि जो हमारी पार्किंग व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे और हमारे यहाँ जो व्हीकल्स एंटर करें वो पासपोर्ट वाले ही व्हीकल्स एंटर करें। और इसलिए हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। विजिटर्स पार्किंग हमारी तैयार हो गई है। जो भी विजिटर्स पार्किंग आए गैलरी में आएंगी गाड़ियाँ, जो पासेस वाली गाड़ियाँ हैं वो हमारे पार्किंग लॉट में खड़ी
होंगी और इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि आगे आने वाले 6 महीने में बहुत अच्छे से काम करेंगे। बाकी जो डेवलपमेंट की बात है एसोसिएशन आगे बढ़ने का कर रहा है, जुडिशरी के साथ हाथ से हाथ मिला के हम काम कर रहे हैं। साथ में उन्होंने भी सभागार का रिफर्निश किया है। साथ ही साथ हमारी पंचायत वाटिका में हम लोगों ने के लिए और सीटें बढ़ाई हैं, इसका भी हुआ है और सब चीज़ें हम कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई हैं और बनी हैं।